बिनु पग चले सुनै बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बखता बड़ जोगी। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है ये मैं आप लोगों को बाबा के मैं अपनी अनुभूति आज शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना 2017 की है और मित्रों मैं बताऊँ कि मेरे यहाँ गांव पर बरामदे में आदमकत पोस्टर बाबा का लगा हुआ है, शिरडी साईं बाबा का, जो बड़े भैया 2011 के आसपास लेकर आए थे। तो जब भी मैं यात्रा में निकलता हूं तो बाबा को प्रणाम करके ही वहां से निकलता हूं, या इलाहाबाद से निकलता हूं तो मैं प्रणाम करके निकलता हूं। तो हुआ क्या कि वहां से मैं यात्रा सकुशल में, और स्टार्ट जब हुई यात्रा तो मैं आपको बताऊं कि यात्रा स्टार्ट होने में मान लीजिए मैं वहाँ से अपने यहाँ से आता हूँ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से, फिर वहाँ से मैं बस्ती आया, बस्ती से फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के लिए बस पकड़ा। और बीच में उस समय ये घटना 16 और 17 के बीच की है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उस समय प्रतापगढ़ में कैंटोनमेंट एरिया में एक पुल टूटा हुआ था, तो वहाँ से बसें डायरेक्ट इलाहाबाद नहीं आ पा रही थी, बस उसी पुल तक आती थी और उधर जो है साधन मिल नहीं पाता था। तो बहुत सारे हमारी बस भी वहाँ पे एक जगह पे लाके हम लोगों को छोड़ दी, और हमारी मित्रता उसी बस में एक लड़के से हो गई। हम लोग बात करते हुए वहाँ पे रुक गए। बहुत सारे यात्री थे, जैसे भी कोई साधन आता था दौड़ के बैठ लेते थे। हमारे पास लगभग 25-30 किलो चावल एक बोरे में था और एक झोला था जो कम से कम 15-20 किलो वजन रहा होगा। तो मैं दौड़ नहीं पा रहा था, और जो लड़का मेरे साथ था वो भी स्टूडेंट था, तैयारी प्रिपरेशन करता था, उसके बाद साथ भी कुछ सामान थे। तो हम लोग वहाँ वेट करते रहे। लोग टेम्पो टैक्सी पकड़ के चले गए। अब वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था, केवल 2 लोग हम लोग नज़र आ रहे थे उस वीरान इलाके में। साईं बाबा का मैं नाम अंदर लिए जा रहा था, और उस लड़के को मैं ज़्यादा जानता नहीं था, बस में मेरी मित्रता हुई थी। तो अचानक हम लोगों के लिए, आप लोगों से मैं बताऊं कि एक कार आई एकदम चमचमाती हुई, और वो हम लोगों के सामने वो रोक दिया। वो पूछा कि भैया कहाँ जाना है। मैंने बताया कि मुझे इलाहाबाद जाना है, और उसने भी बताया कि मुझे भी इलाहाबाद में चुंगी तक जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, मुझे बैठा लीजिए। उस बंदे ने मुझे बताया कि मेरे साहब कहीं गए थे, वो किसी अधिकारी की गाड़ी थी, और सर मैं लौट रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोग यहाँ खड़े थे तो मुझे 4 पैसा मिल भी जाएगा। हम लोग उस कार में बैठे, और आपको मैं बताऊँ वो कार ला करके हमको एक साईं मंदिर पर ही रोका। वहाँ पर फिर मैं बड़े भैया को बुलाया, तो वो अपनी एलमेल वेस्पा स्कूटर उस समय रखे थे, और थोड़ा बरसात हो रहा था। फिर वो वहाँ से हमको रिसीव करके घर ले करके आए। और उस घटना से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा कोरिलेट होने लगा कि देखिए, साईं बाबा का जो चमत्कार होता है वो इस रूप में नहीं होता है कि आपको कोई चीज़ मिल जाए। साईं बाबा का जो चमत्कार होता है वो आंतरिक होता है, और आपकी जो अंदर की इच्छा होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वो तत्पर होते हैं। क्योंकि साईं बाबा ने 11 वचन में खुद ही कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति होती है और सत्यता आपके सामने। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये 2016-17 की घटना है। आप उस समय का पेपर भी उठा के देख सकते हैं कि इलाहाबाद का पुल उस समय यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया में वो टूटा हुआ था, और उस समय यहाँ पे साधन का एकदम दिक्कत था। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग, और मैं आपको बताऊं साईं बाबा की एक अनुभूति इसी तरह से मेरी माता जी के साथ था कि मेरे गांव में एक बंदा आया जो बताया कि मैं शिरडी से आया हूं, और मेरी माता जी ने उसको 10-5 रुपये ही दिया था। वो एक मूंगा जो होता है, मूंगे का पत्थर आप जानते होंगे, रेड कलर का, वो मेरी माता जी को दे कर गए। और मेरी माता जी बहुत फेथ करती थी साईं बाबा पर। तो जब मैं इलाहाबाद से घर गया तो मैंने पूछा कि ये कौन दिया आपको। उन्होंने बताया कि एक आए थे गांव में, उन्होंने कहा मैं शिरडी से आया हूं, और वास्तव में वो मूंगा माता जी ने 10 रुपये दिया था, और वो मूंगा कम से कम तो 500-1000 रुपये के अंदर का रहा होगा। और माताजी ने फिर फेथफुल्ली उसका अंगूठी बनाया।
और उस अंगूठी को मेरी माताजी ने धारण किया और बहुत दिनों तक वो पहने रखी। और मैं आपको बताऊं, उसी समय से मेरे यहाँ साईं बाबा का बहुत सारा ऐसी खुशियाँ और संपन्नता आती रही। और मैंने सोचा कि 10 रुपये माताजी ने दिया और वो बंदा इतना बड़ा, मतलब इतना महंगा चीज़ दिया, तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं साईं बाबा के और नज़दीक लेकर के आने लगी। और मेरे अंदर जो एक भक्ति का एक अलग उबाल साईं बाबा का, और मैं बचपन से मैं आपको बता भी चुका हूँ कि लॉकेट के रूप में मुझे बाबा जी ने सबसे पहले 3D लॉकेट, मैं बहुत छोटा था उस समय, ये घटना जब मैं बाबा की, मतलब मेरी पहली अनुभूति मैं बता रहा हूँ कि उस समय 3D लॉकेट आती थी। मैं बचपन की ये घटना लगभग होगी, मान के चलिए कि 88 और 89 के आसपास की। मैं मेला देखने गया था, उस समय फादर जो है पैसे कुछ देते थे, और उस समय मैंने वो लॉकेट लिया था साईं बाबा का, 2-3 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का लॉकेट रहा होगा। और वो मैं ला के जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें रख दिया था। तो जब मैं समझदार हुआ, और वो ज्योमेट्री बॉक्स मैं आज तक भी रखा हूँ, और उसमें साईं बाबा की वो जो है लॉकेट भी है। तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से मुझे जो है ना साईं बाबा का जो अनुभूति मिलता रहा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती रहीं कि जो बहुत कहीं ना कहीं आपको साईं बाबा के क्लोज ले जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक महिला मित्र हैं जो मेरे चैनल पर जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति उनको बताया कि कोई साईं बाबा की उन्होंने एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर रखी थी, और कहीं पे कोई ऐसा बीच में एक ऐसा विवादित वीडियो बयान आया था किसी संत महात्मा का, जो साईं बाबा को कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसी सुने सुनाए से और बाबा की मूर्ति पूजा कक्ष से हटा दिया। और आज ही की बात है मित्रों, मैं आपको बताऊं कि वो मुझसे पूछने लगे कि मैं साईं बाबा की पूजा पद्धति वास्तव में बहुत ईजी है, और मैं बाबा की पूजा आराधना कैसे करूं, मैं पूजा स्थान पे बाबा को रखूं कि न रखूं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बाबा का 2 शब्द याद रखिए, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा क्या है कि आपके अंदर जो मनोबल है, जो भावना है, जो आस्था है, जब आपके अंदर श्रद्धा होती है तो वो अपने आप आ जाती है। और सबरी क्या है, जो सब्र रखता है उसका फल मीठा मिलता है। बाबा का ये 2 शब्द। तो जब आपकी आस्था अगर नहीं है अंदर से, किसी के कहने पे आप आस्थावान नहीं हो सकते, क्योंकि आस्था आपके अंदर का विषय है, आपके मानने का विषय है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई बांध के मेला नहीं लगा सकता। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके अंदर आस्था है, इसीलिए कहा गया है कि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास हमेशा फलदायक होता है। जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आप बाबा की भक्ति किस रूप में करेंगे। मैं अगर कह दूं कि आप बाबा की भक्ति करें तो शायद आपकी भक्ति उस लेवल की नहीं होगी, केवल आप एक लाभ के लिए जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप जिस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं उस ईश्वर की पूजा करिए, क्योंकि समस्त जो मानवता के रक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनकी समस्त की जिस प्रकार से सारी नदियाँ पहाड़ों से निकलकर और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उनका लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य एक होता है। इसी प्रकार से हमारे साईं बाबा या और भी जो भी गुरु या देवता की आप पूजा करते हैं, उनका यही लक्ष्य होता है, मानवता की रक्षा और उनको सद्मार्ग पर ले जाना। तो उसी प्रकार से उनकी समस्त लोगों की विचारधाराएं एक हैं। तो आप एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इसलिए एक को साधिए। हमारे बाबा ने कहा भी हुआ है, साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक है। तो जब हम परम पिता परमेश्वर एक है और उसके बनाए हुए अंश हम सब लोग हैं, तो कौन हम उस परम पिता परमेश्वर की पूजा करें जो रामायण में लिखा हुआ है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है?
जो निराकार है, बिना हाथ पैर के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है और बिना आँख नाक कान के उस समस्त चीज़ों का एक तरह से घ्राण शक्ति से वो सूंघ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। तो ईश्वर क्या है? निराकार है और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए हमारे साईं का वो वचन याद रखिए आप 11 वचन में से कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो प्रभु अनुभव का विषय है और वो अदृश्य है, निराकार है। इसी के साथ ओम साई राम।